देखें, आजीविका एवं ग्रामोद्योग, ठीक है। आजीविका एवं ग्रामोद्योग, अब ये नया अपन यूनिट स्टार्ट करते हैं। आजीविका एवं ग्रामोद्योग एनआरएलएम के अंतर्गत ही एक पार्ट है उसका, ठीक है। आजीविका एवं ग्रामोद्योग, ठीक। तो देखो, तो अब हम देखने जा रहे हैं आपका आजीविका एवं ग्रामोद्योग। तो दो चीजें हैं इसमें, देखिए। सबसे पहले तो आजीविका है, ठीक है, और दूसरा है आपका ग्रामोद्योग। मतलब इस टॉपिक को अगर हम देखें तो इससे समझ में आएगा कि ग्रामोद्योग की आजीविका में जो भूमिका है, मतलब ग्रामोद्योग के माध्यम से जो आजीविका उपलब्ध करवाई जा रही है, ग्रामोद्योग की आजीविका में भूमिका, मतलब बेसिक ये टॉपिक जो है इस पर रिटेन करता है ना। मतलब ग्रामोद्योग की आजीविका में क्या भूमिका है, मतलब कुल मिलाकर के यहां पर हमें ग्रामोद्योग के बारे में पढ़ना है, ग्रामोद्योग के कार्य के बारे में पढ़ना है, उसकी स्थापना के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ में आया। तो ग्रामोद्योग के बारे में हमको जानना। अच्छा देखो, तो सबसे पहले हम यही मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद अपन लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए पहले समझो, ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ग्रामोद्योग को समझते हैं कि ये क्या है ना। ग्रामोद्योग होता क्या है, तो याद रखें ग्रामोद्योग की जो परिभाषा है, परिभाषा ये आपका KVIC एक्ट 1956 की धारा 2H में दिया गया है। समझ बात। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, सॉरी कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है ना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, पढ़ना है इसको हमको डिटेल में भी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन जो है आपका 1956 के कानून से हुआ। जिस कानून से हुआ उसको कहते हैं KVIC एक्ट 1956, खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। और इसी अधिनियम 1900, मतलब इसी 1956 के अधिनियम की धारा 2H में, सेक्शन 2H में मतलब परिभाषा दी गई है आपका ग्रामोद्योग की। समझ गए मेरी बात को। ग्रामोद्योग की परिभाषा किसमें दी गई है, KVIC एक्ट 1956। बोल पाओगे, KVIC एक्ट 1956 सेक्शन 2H। समझ में आया। तो ग्रामोद्योग की परिभाषा कहां दी गई है, तो खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2H में दी गई। समझ में। ये धारा क्या कहती है, इसके अनुसार देखें, इसके अनुसार कोई उद्योग जो, ठीक है, इसके अनुसार कोई उद्योग जो नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो, ठीक है ना। ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो, ग्रामोद्योग है मतलब ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो, ठीक है। द इंडस्ट्रीज विच आर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरिया, विलेज एरिया, और जिस ग्रामीण क्षेत्र में या जिस ग्राम में स्थापित हो उस ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 20,000 से ज्यादा न हो, और जिस गांव में स्थापित किया जा रहा है उस गांव की आबादी 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए अधिकतम जनसंख्या कितनी होती है, तो 20,000। 20,000 तक की जनसंख्या वाले में ग्रामोद्योग की स्थापना होगी, उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले में ग्रामोद्योग की स्थापना नहीं होगी। समझ रहे। और तीसरा, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश,
पर कैपिटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो या 1 लाख रुपए तक हो, ऐसा, तब ऐसे उद्योग को ग्रामोद्योग कहते हैं। समझ गए? तब ऐसे उद्योग को क्या कहेंगे? ग्रामोद्योग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ग्रामोद्योग क्या है, समझ में आया? समझ पाए? पहली बात, ग्रामोद्योग होने के लिए उसकी स्थापना कहां होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र। और जब ग्रामीण क्षेत्र में स्थापना हो तो खास बात यह है कि उस ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20,000 तक की आबादी वाले गांवों में ग्रामोद्योग की स्थापना होती है। और तीसरा, उसमें प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, पर कैपिटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा नहीं, 1 लाख तक। समझ रहे बात? 1 लाख से ज्यादा हो गया तो फिर वो लघु उद्योग में आ जाता है, मतलब सूक्ष्म उद्योग में। समझ रहे बात को? तो कहने का मेरा मतलब यह कि 1 लाख तक अगर उसमें पैसे लगाए गए हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, मतलब जैसे मान लो कि अपन 4 लोग, मैं, ये मुकेश और ये छवि मिलकर के हम लोग एक उद्योग डालते हैं, ठीक है, साबुन का उद्योग डालते हैं, ग्रामीण उद्योग। तो हम तीनों मिलकर के डाल रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश 1 लाख से, मतलब हर व्यक्ति 1-1 लाख, 3 लाख लग जाएगा हर व्यक्ति का पूंजी निवेश, ऐसा। समझो मेरी बात को? मतलब जितने लोग मिलकर के उस ग्रामोद्योग की स्थापना कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति के द्वारा लगाया गया पैसा 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश जो है आपका 1 लाख रुपए तक हो, तो ऐसे उद्योग को ग्रामोद्योग कहा जाता है, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। समझ में आया? देखेंगे ये जो ग्रामोद्योग है, इसकी प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 43 से मिलती है, आर्टिकल 43। समझ रहे? संविधान के अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो कैसे? संविधान का अनुच्छेद 43 सरकार को यह बताता है कि सरकार को मजदूरों की सहायता करनी चाहिए, मतलब मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए। ठीक? सबसे ज्यादा व्यक्ति कहां रह रहे हैं? आप ग्रामीण क्षेत्र में। इसीलिए सरकार को, क्योंकि रोजगार उपलब्ध करवाना उसका कर्तव्य बताया गया है, इसलिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करती है। समझ आई बात? तो ये इस तरीके से ग्रामोद्योग जो है वो स्थापित किया है। क्लियर हुआ? तो ग्रामोद्योग क्या होता है, समझ में आया? ठीक? ये ग्रामोद्योग जो होंगे, ये MSME मंत्रालय के अधीन होते हैं। या याद रखें कि ग्रामोद्योग के माध्यम से MSME मंत्रालय जो आजीविका उपलब्ध करवाती है, हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार जो है किसी उद्योग के द्वारा दिलवाया जाता है तो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस। ठीक है ना? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। और ये जो MSME है, ये आजीविका, मतलब MSME मंत्रालय जो है वो आजीविका उपलब्ध करवाती है, किसके माध्यम से? ग्रामोद्योग के माध्यम से। मतलब कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि ग्रामोद्योग जो होते हैं वो MSME मंत्रालय के अंतर्गत है। समझ में आया? ये जो ग्रामोद्योग होते हैं, ये आपका मतलब परिवार या कुटुंब बोलते हैं उसको, परिवार एवं आपका कुटीर उद्योगों का ही भाग है। ठीक है? द विलेज इंडस्ट्रीज आर द पार्ट ऑफ फैमिली एंड कुटीर उद्योग, है ना, कुटीर इंडस्ट्रीज। समझ में? परिवार एवं मतलब कुटुंब जो उद्योग होते हैं, घरों के भीतर जो बनाए जाते हैं, और कुटीर उद्योग जो होते हैं, बहुत छोटे उद्योग, उनका ही एक भाग है।
ग्रामोद्योग जो है, समझ में आया कि ग्रामोद्योग क्या होते हैं? ठीक। अच्छा, ये जो ग्रामोद्योग होंगे, अगर इसका मतलब ग्रामोद्योग जो है, इसका अगर हम मतलब उद्देश्य देखें, या ग्रामोद्योग, हाँ, उद्देश्य अगर देखें अपन, तो सबसे पहले इसके 3 उद्देश्य हैं। ठीक है ना? ग्रामोद्योग जो स्थापित होते हैं उसके 3 उद्देश्य। ठीक। एक है आपका सामाजिक उद्देश्य, एक है आर्थिक उद्देश्य, और एक है आपका व्यापक उद्देश्य। ठीक है ना? सोशल ऑब्जेक्टिव है, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, और वाइडर ऑब्जेक्टिव है, मतलब व्यापक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है ना? रोजगार उपलब्ध करवाना। आर्थिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिति या आर्थिक उन्नयन, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना या आर्थिक उन्नयन करना। ठीक है? और व्यापक स्थिति क्या है, मतलब व्यापक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास। ठीक है? और दूसरा, लोगों में आत्मनिर्भरता लाना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। समझ रहे हैं? ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। हेडिंग डालो, ग्रामोद्योग के प्रकार। हेडिंग डालो आप, मेन हेडिंग, ग्रामोद्योग के प्रकार। डाल लिए? देखो, अब ध्यान सुनना, फिर लिखेंगे इसको। ग्रामोद्योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। तो जो ग्रामोद्योग है, उनका विभाजन एमएसएमई के अनुसार किया था, मतलब इसी के अंतर्गत काम करते हैं। एमएसएमई ने ग्रामोद्योग को 6 भागों में बांटा है। अकॉर्डिंग टू एमएसएमई, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ग्रामोद्योग। एमएसएमई के अनुसार 6 प्रकार के ग्रामोद्योग होंगे। समझ गए? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के ग्रामोद्योग होंगे। ठीक। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार। देखो, एक हो जाएगा आपका बीएमडब्ल्यू। नाम सुने हो? सुने हो? तो आप ऐसे याद रखो, एएमडब्ल्यू। अब आप अभी बीएमडब्ल्यू तो ले नहीं पाओगे, ठीक है? तो उसका कॉपी याद रखो, एएमडब्ल्यू। तो 3 उद्योग हो गए एएमडब्ल्यू से। ए से एबीएफपीआई, एक ये होता है, बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं करो, ध्यान दो। एबीएफपीआई, ठीक है? एक होता है एमबीआई, और एक होता है डब्ल्यूसीआई। समझ में? अरे अभी बताऊं, टेंशन काहे लेते हो? एएमडब्ल्यू याद रखना, एएमडब्ल्यू। तो ए से एबीएफपीआई, बी से मतलब एम से आपका एमबीआई, और उससे डब्ल्यू से डब्ल्यूसीआई। याद हुआ? ए से, और उधर देख करके नहीं बोलना है, मेरी तरफ देख के बोलो। ए से एबीएफपीआई बोलो, उसके बाद एम, एम से एमबीआई, और फिर डब्ल्यूसीआई। ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद एच, फिर आर, फिर एस, एचआरएस। ठीक है? एचएमपीएलपीआई। समझ में आया? पेन को मत खरे पगली, बिलासपुर में पेन को खाए पड़ी है। हाँ, दिख रहा है सब यहां से। एचएमपीएलपीआई, ठीक है? आर, आर से रेंटी,
रेंटी, ठीक है। और एस से सुन करके हाई जीव लगेगा, रे कुछ तो सुना हुआ है, सर्विस। ये 6 प्रकार के ग्रामोद्योग होते हैं। एएमडब्ल्यू, ए से एबीएफपीआई, एम से एमबीआई और डब्ल्यू से डब्ल्यूसीआई। याद हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद से एचआरएस, तो एच से एचएमपीएलपीआई, ठीक है। आर से रेंटी और एस से सर्विस। याद हुआ? आई मैं पूछूंगा, बता दे रहा हूं। अब फुल फॉर्म बताता हूं ना तो याद हो जाएगा। देखो, एबीएफपीआई, एबीएफपीआई, एबीएफपीआई क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एबीएफपीआई। याद रहेगा? ए से एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये एक प्रकार का ग्रामोद्योग है। अरे याद हो रहा है? अरे तुम लोग को तो देख करके ना कसम से ऐसे लगता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। हाँ? एमबीआई, अच्छा बेटा जितना लिख रहे हो ना बताता हूं, रुक जाओ पूछता हूं अभी। एमबीआई सब लिखना छोड़ दिए, पूछना बस मत सर। एमबीआई, एम से मिनरल्स, बी से बेस्ड, आई से इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद डब्ल्यूसीआई, डब्ल्यूसीआई, तो डब्ल्यू वेल्थ, ठीक, वेल्थ। सी कॉस्मेटिक, ठीक है। और आई इंडस्ट्रीज, वेल्थ एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। समझ में आया? स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, कॉस्मेटिक्स, फेयर एंड लवली है, लिपस्टिक, वही तो आएगा उसमें जी, साबुन, सर्फ। खादी वाला नहीं देखते हो? देखना ना, मॉल में भी बिकता है खादी का, वही ग्रामोद्योग का है। किसमें? पन्नी में वो लपेटा हुआ रहता है ना, पन्नी में नहीं, ठेले में नहीं है, मेला में बोल रहा है। अरे ससुरे हट, मैं मॉल बोल रहा हूं, ये मेला बोल रहा है बैन। इधर देखो, एचएमपीएलपीआई, सही बात, एचएमपीएलपीआई। एच से क्या होना चाहिए बताओ? है? हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। ससुरे है सबके पास एच, हाथ, हैंड। एम से मेड, सही बात। पी से पेपर, एल से लेदर, पी से प्लास्टिक और आई से इंडस्ट्रीज। हैंडमेड पेपर, लेदर, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, है ना। हाथ से बना हुआ कागज, चमड़ा एवं प्लास्टिक उद्योग, हाथ से बनाते हैं ना जो बुनकर लोग, वो सब चीज है इसमें। उसके बाद से रेंटी, रेंटी, आर ई एन टी आई। अच्छा गेस करो आर से क्या होगा? हाँ आर से रूरल, वेरी गुड। तुमको वो 25 पैसे वाला लेमचूस मिलेगा। हाँ अब ई गेस करो ना क्या होगा? हाँ बस पता था, आदमी की सोच वही खत्म हो जाती, सोच रहे वापस लेमचूस, ठीक है। ई बताओ ना, एंटरप्राइजेस। तुक्का भी मार लोगे नहीं पहुंच पाओगे ससुरे, हालांकि किए बहुत सारे लोग हो गए इसमें, हो सकता है।
अब बताओ क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग ये पढ़ाई करते हैं, हैं? ससुरे इंजीनियरिंग रे, हैं? इसमें कितने इंजीनियर हाथ खड़े करो। वाह, खुद नहीं जान रहे थे अपना। हाँ, तुम तो अब बोलोगे ही लिखने के बाद में। रूरल इंजीनियरिंग, हाँ, एन से बताओ, बताओ चलो, एन से क्या होना चाहिए? तुक्का तो मारो रे, हाँ, पहुंच ही नहीं सकते। न्यू, टी से क्या होना चाहिए बताओ? टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आई से क्या होना चाहिए? ये तो सबको पता हो। आई से इंडस्ट्रीज, रेंटी, रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। समझ में आया? ग्रामोद्योग के ये प्रकार हैं, 6 प्रकार। और एक होता है सर्विस, तो ये तो नाम ही लिखा हुआ है सर्विस, है ना, ये छठवां हो जाएगा सर्विस। तो ये आपका 6 प्रकार के उद्योग होते हैं। समझ में आया? ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक AMW याद करो, तो ए से ABFPI, एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा आपका MBI, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और तीसरा आपका W से वेल्थ एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट आपको ये नाम दे देगा, इसका फुल फॉर्म क्या, यही पूछ सकता है, ठीक है। WCI क्या है? तो वेल्थ एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। समझ में आया? उसके बाद से फिर HRSH से HMPLPI, ठीक है ना, हैंडमेड पेपर लेदर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद से आपका रेंटी, रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। और लास्ट में सर्विस इंडस्ट्रीज। समझ में आया? अच्छा देखो, ये जो है ना आपका, ये देखो, एग्रीकल्चर बेस्ड जो है, इसमें जैसे आपका गुड़ उद्योग, मतलब जो गुड़ बनाने वाले उद्योग है, आपका लघु वनोपज उद्योग, है ना, लघु वनोपज उद्योग, गुड़ बनाने वाले जो उद्योग आएंगे। इसके साथ साथ शहद उद्योग जो होंगे, है ना, मधुमक्खी पालन, ये सब किस में आ जाएंगे आपका? मधुमक्खी पालन मतलब मधुमक्खी पालन करके उससे शहद का जो निर्माण करेंगे, वो सब किस में आ जाएंगे आपका? इस एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मिनरल बेस्ड खनिज, तो खनिज के अंतर्गत आएगा जैसे सिरेमिक, टाइल्स कटिंग उद्योग, मतलब जो सिरेमिक टाइल्स जो बिछाते हैं ना, वो सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स के अलावा ग्रेनाइट कटिंग उद्योग, ये सब किस में आ जाएंगे आपका? मिनरल बेस्ड। समझ रहे हो? सिरेमिक टाइल्स और आपका ग्रेनाइट। इसके बाद से जैसे WCI, तो WCI क्या है? जितने भी आपका साबुन बनाए जाते हैं, सुगंधित तेल जो बनाए जाते हैं, मतलब बाल हेयर ऑयल वगैरह इस टाइप से, तो सोप हो गए, हेयर ऑयल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद से आपका शैम्पू हो गया, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाएंगे आपका? वेल्थ एंड कॉस्मेटिक में आ जाएंगे। यहां पर जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड में एक आपका औषधि आधारित जो पौधे हैं, औषधीय पौधे जो होंगे आपका, मेडिसिनल प्लांट्स, वो सब भी किस में आ जाएंगे आपका? एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। मिनरल्स में आपका वही ग्रेनाइट, टाइल्स कटिंग, ये सब करने वाले उद्योग आ जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। कॉस्मेटिक्स में वही साबुन, सर्फ, तेल, शैम्पू, ये सब बनाने वाले उद्योग है, उस कॉस्मेटिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। हैंडमेड PLP, मतलब इसमें बहुत सिंपल सा, जो कागज उद्योग है ग्रामीण क्षेत्र में, जो कागज बनाने वाले जो उद्योग होंगे, पेपर इंडस्ट्रीज, या जो आपका चमड़ा उद्योग है ना, चमड़ा उद्योग, पशुओं के स्किन से लेकर के बनाया जाने वाला जो उत्पाद होगा, वो चमड़ा उद्योग के अंतर्गत बनेगा, ठीक है ना। और नाम से स्पष्ट है, इसमें प्लास्टिक का जो निर्माण होता है, वो सब जो उद्योग है, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ रहा है?
फिर रेंटी मतलब रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो जैसे जितने भी आपका बायोगैस संयंत्र है ना, या नवीनीकृत ऊर्जा पर आधारित उद्योग जो है ना, नवीनीकृत ऊर्जा पर आधारित उद्योग, ये सब किस में आ जाएंगे आपका, इसी में आ जाएंगे। सर्विस में क्या आ जाएंगे आपका, लघु सेवा, स्मॉल सर्विसेज, है ना, गांव में जाकर के छोटी छोटी सेवाएं जो प्रदान करना है ना, केबल कनेक्शन वगैरह ये सब जो चलाने की बात होती है। और उसके बाद से आपका इलेक्ट्रिकल सेवा, मतलब इलेक्ट्रिक उत्पाद को बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को भी ठीक कर देना, वो सब किस में जाएगा आपका, सर्विस। तो ये आपका ग्रामोद्योग के प्रकार है। समझ में आया?